चलिए साथियों, प्रकृति की मधुर आवाज़ के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारे नोट्स आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज इंतज़ार कर रही है, कब जाकर आप आएंगे, स्टडी करेंगे, नोट्स डाउनलोड करेंगे और अपने रास्ते पर निकल जाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम स्टडी कर चुके हैं स्टीम फंक्शन किस प्रकार एक्सप्रेस किए जाते हैं। साथियों, क्या इसका रोल होता है, किस प्रकार ड्राइव किए जाते हैं, किस प्रकार वेलोसिटी से इनका रिलेशन होता है, किस प्रकार इक्वेशन हमें पता चलती है, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है। साथियों, ये सब डिटेल स्टडी कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। आप सीरीज़ देखते रहें, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। आप कंटिन्यू सीरीज एंजॉय करें। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों। जानते हैं कॉची रीमान इक्वेशंस। ये अपना पेज 113 डिजिटल क्लास। इस प्रकार साथियों कोची और रामन ने जो ये रिलेशन डेवलप किया था साथियों, इनमें इस प्रकार फाइंड आउट किया था। यहाँ आप देख सकते हैं इन अपना वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है और स्टीम फंक्शन है, इनमें किस प्रकार रिलेशन बैठाया था साथियों, किस प्रकार एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं, किस प्रकार इनका रिलेशन फिट किया जा सकता है। वो सब कोशिश करते हुए उन्होंने हमें बताया कि आप इस प्रकार से वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का एक्स डायरेक्शन में यदि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको उस डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी पता चल जाती है साथियों फ्लूइड की। इस प्रकार यदि आप वाई डायरेक्शन में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी पता चल जाती है। लेकिन यदि आपको स्टीम फंक्शन के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटी प्राप्त होती है। यदि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं स्ट्रीम लाइन फंक्शन का तो यहाँ पर आपको वाई डायरेक्शन के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिलेगी एक्स डायरेक्शन में। यदि और आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स डायरेक्शन के सापेक्ष तो आपको वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी। यहाँ शर्त है साथियों, ये वैल्यू नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू होती है साथियों। इस प्रकार ये सब पिछली वीडियोज में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। सो वी कैन राइट, अब साथियों इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस u के बराबर ये u दोनों बराबर हैं तो साई फाई बराबर कर देते हैं साथियों, दोनों हाई फाई मिल जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, ये साला मैं तो सा बन गया वो वाली फीलिंग देकर गाना गाते हैं और इस प्रकार लिखे जा सकते हैं। डो फाई डिवाइडेड बाई डो एक्स इज इक्वल टू डो साई डिवाइडेड बाई डो वाई। एंड आप लिख सकते हैं वी वाले रिलेशन को डो फाई डिवाइडेड बाई डो वाई इज इक्वल टू नेगेटिव डो साई डिवाइडेड बाई डो एक्स। इस प्रकार साथियों इनमें रिलेशन फिट किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपना फाई है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है एंड जो साई है स्ट्रीम लाइन फंक्शन है अपना। इस प्रकार साथियों ये संबंध कोची रीमान संबंध कहलाया। जैसे अपने रिलेशन डिफाइंड है तो ये रिलेशन कोची रीमान ये इक्वेशन के नाम से परिचित कराए गए हैं। दुनिया रिलेशन पर टिकी हुई है, बहुत सारे रिलेशन हैं। आप कौन सा पसंद करते हैं कमेंट कर कर बता सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों जो साई है इस प्रकार का कोई फंक्शन हो सकता है। साई इजिकल टू एक्स वाई, ये एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब किसी प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है दो वेरिएबलों में एक्स और वाई में साथियों। जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रीम लाइन फंक्शन होता है साई, इस प्रकार स्ट्रीम लाइन होती है साथियों। किसी स्ट्रीम लाइन को एक्सप्रेस करने के लिए कोई फंक्शन डिफाइन होता है, हर स्ट्रीम लाइन के लिए अलग फंक्शन होगा साथियों। तो इस प्रकार एक स्ट्रीम लाइन के लिए एक स्ट्रीम फंक्शन है और ये साथियों कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ होता है। इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो इन पॉइंटों पर आपको एक्स वाई की वैल्यू अलग अलग मिलती जाएगी साथियों और ये कांस्टेंट रहती है। इस प्रकार आप देखेंगे इस स्ट्रीम लाइन के लिए इस पॉइंट पर इन पॉइंटों पर साई की वैल्यू सेम है साथियों, साई वन साई वन साई वन, या आप साई टू साई थ्री साई फोर करेंगे साथियों तो आप सभी को फिर बराबर में रख देंगे, इसलिए यहाँ पर साई वन लगाया हुआ है। इस स्ट्रीम लाइन के लिए साई टू साई टू साई टू। इस प्रकार साथियों सभी पॉइंटों पर स्ट्रीम लाइन का जो फंक्शन है वो सेम है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रीम लाइन 1 स्ट्रीम लाइन 2, ये डायरेक्शन है साथियों एक्स एंड ये डायरेक्शन वाई। इस प्रकार से ये डायग्राम बना हुआ है साथियों। स्ट्रीम लाइन फंक्शन हम डिफाइन करते हैं साथियों, जैसा कि आपको बताया जा चुका है 2D फंक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 2 डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पर साई 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, साई 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दोनों कॉन्स्टेंट होंगे साथियों। इनकी वैल्यू किसी प्रकार से चेंज नहीं होगी, एक फंक्शन बढ़ेगा तो एक घटेगा साथियों, तो ही तो ये बैलेंस कर पाएंगे एक दूसरे को और दोनों मल्टीप्लाई रिलेशन में है। इस प्रकार से ये फिक्स होते हैं साथियों, जैसा आप देख सकते हैं। इजी यदि आपको एग्जांपल दिया जाए, यदि साई फंक्शन डिफाइन कर दिया, मैग्नीट्यूड दे दिया 16, तो साई 1 इंटू 16 हो सकता है एक्स वाई की वैल्यू, या फिर 2 8 हो सकती है साथियों, या फिर 4
इंटू 4 हो सकती है। हेयर साई 1 साई 2 साई 3 इज इक्वल टू साई 1 या कॉन्स्टेंट साथियों, जैसा कि अभी बताया था आपको, इस प्रकार इनकी वैल्यू सेम होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट्सों में लिखा हुआ है, फॉर 2D इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो स्टीम फंक्शन इक्वेशन विल बी सेम। इक्वेशन की जो फंक्शन है साथियों वो सेम रहेगी। एवरी स्ट्रीम लाइन विल सेटिस्फाई द सेम स्टीम फंक्शन इक्वेशन बट विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्टीम फंक्शन। यहाँ पर साथियों इसके लिए फंक्शन हो सकता है, दूसरे के लिए कुछ और फंक्शन होगा। दोनों का कांस्टेंट अलग अलग है तो उनकी जो अपना स्टीम लाइन है साथियों उनका फंक्शन भी अलग अलग होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्टीम लाइन के फंक्शन, लेकिन इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं इस प्रकार से। जैसा कि आपने यहाँ 16 लिया है तो यहाँ आप 18 ले सकते हैं, 22 जितना भी आप लेना चाहें, ये दोनों अलग अलग होंगे, सभी जगह पर कांस्टेंट होंगे साथियों। तो इस प्रकार किसी भी डायरेक्शन में आप वैल्यू बढ़ाएंगे साथियों तो उसके साथ दूसरी वैल्यू में भी अंतर आएगा, एक कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो चल मैं आई, अच्छा था ना रिलेशन, इसी प्रकार से चलते रहते हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अलोंग ए स्टीम लाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टीम फंक्शन विल बी कांस्टेंट। किसी भी स्टीम लाइन के साथ आप चलेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट रहेगा, जैसा आपको बताया था। इस प्रकार रिलेटेड है तो आप बढ़ते जाएंगे स्ट्रीम लाइन के साथ तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज होती रहती है एक्स वाई की साथियों। अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। अब हम किसी और डायरेक्शन के लिए निकल चुके हैं साथियों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहीं और चले जाएंगे, अब तक घूमते आ रहे हैं, अब किसी और गली के साथ गुजर जाएंगे। अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, ये साथियों स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है। इस प्रकार आप देख सकते हैं किस प्रकार इस इक्वेशन होती है, किस प्रकार ड्राइव की जाती हैं। इनका कॉन्सेप्ट आपको डिटेल मिल जाएगा पेज 69 पर। ये स्ट्रीम लाइन फंक्शन की साथियों डिफरेंशियल इक्वेशन है, dx डिवाइड बाई यू dy डिवाइड बाई बी। इस प्रकार साथियों इनसे आप लिख सकते हैं v dx इज इक्वल टू यू dy, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसे इधर ले आएँ तो साथियों v dx माइनस यू dy इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आप चाहें तो इनकी वैल्यू पुट कर दें साथियों, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी गई है। इस प्रकार से साथियों इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है, ये रिलेशन हमें प्राप्त हो जाता है। अब ये दोनों माइनस है साथियों तो इन्हें आप प्लस कर सकते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो इधर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों प्लस की जा सकती हैं। तो साथियों चलो नेक काम में किस बात की देरी, इन्हें प्लस ही कर देते हैं। और या आप इसे लिख सकते हैं जैसा आपको पता है प्लस कर दिया गया है साथियों, डो साई डिवाइडेड बाई डो एक्स डी एक्स प्लस डो साई डिवाइडेड बाई डो वाई डी वाई। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बताइए सर इतने फोकस से पढ़ा रहे थे, ये टेक्नोलॉजी धोखा दे गई, क्या करें, कोई है ही नहीं भरोसे लायक इस दुनिया में। चलिए यहीं से कंटिन्यू करते हैं साथियों, कोई बात नहीं, टॉपिक से नहीं भटकना चाहिए। चलिए अब साथियों ये इक्वेशन हमने देख ली और नेगेटिव साइन ले लिए थे तो उसको बाहर कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन हमें आ जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं साई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है, इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया जाए साथियों तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है डो साई डिवाइडेड बाई डो एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों डी एक्स है। इस प्रकार डो साई डिवाइडेड बाई डो वाई इंटू डी वाई साथियों। इस प्रकार से इक्वेशन इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नाम 2 दे देते हैं साथियों। तो इस प्रकार जैसे हम जानते हैं इसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो इस 0 को यहाँ डाल देंगे साथियों, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा साथियों, ये कहाँ से आ गया घूम फिर के, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। ये इक्वेशन साथियों यहाँ है नीचे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप लिख सकते हैं ये 0 साथियों, डी साई इज इक्वल टू 0, ये आप कह सकते हैं कांस्टेंट है। ये साथियों वैल्यू कांस्टेंट होगी तो इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से साथियों अब ये इक्वेशन कहाँ से आई है, ये इक्वेशन आप देख सकते हैं, इस इक्वेशन को अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं साथियों ये वेलोसिटी कितनी होगी माइनस v, एक पॉजिटिव होती है साथियों एक नेगेटिव होती है, तो इसको हमने नेगेटिव ले लिया है और ये dx इसके मल्टीप्लाई में साथियों। तो इस प्रकार से ये 3 इक्वेशन हम लिख सकते हैं, 2 3 इस प्रकार से साथियों इन्हें डिफाइन किया जा सकता है। इनकी आवश्यकता हमें आगे पड़ेगी साथियों तो हम वहाँ पर इनका इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहीं पर शॉर्ट करते हैं वीडियो। उम्मीद करते हैं साथियों सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही है तो भैया कमेंट बॉक्स इसीलिए खुला हुआ है, आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जब जी चाहे आप कांटेक्ट कर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जितना जल्दी होगा हम कोशिश करेंगे आपकी सेवा में हाजिर रहने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं साथियों नई वीडियो के साथ।